नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और आज हम चर्चा करेंगे वर्किंग प्रोफेशनल पर। सभी को पता है कि वर्किंग प्रोफेशनल की परमिशन कुछ कॉलेजेस को मिली है और अब तक उनका रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ था। हालांकि बाकी उनके समांतर जो एडमिशन सिस्टम्स चल रही उनके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुके थे, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल का कहीं भी फॉर्म नहीं था। तो चलिए, आज से आप फॉर्म भर सकते हो। बहुत से पीजी कोर्सेस और कुछ यूजी कोर्सेस के लिए भी उन्होंने इस साल परमिशन दी है। किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का टाइम टेबल क्या है। जिन कोर्सेस का आया वो देखेंगे, जिन कोर्सेस का नहीं आया है उस पर जब आएगा तब हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वेब पोर्टल सभी को पता है, यहाँ पर होते हैं हमारा सारे एडमिशन सिस्टम के लिंक्स। तो उसमें अभी पीजी के कोर्सेज के सेक्शन में अगर जाके देखा तो एमईएम टेक के वर्किंग प्रोफेशनल का लिंक अभी चालू है, पोर्टल उनका चालू हो चुका है, आप फॉर्म भर सकते हो। उसमें नीचे ही आपको एमसीए के वर्किंग प्रोफेशनल और एमबीए एमएमएस के वर्किंग प्रोफेशनल की एप्लीकेशन भी शुरू हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो अभी भर सकते हैं। और अगर यूजी सेक्शन में आ जाए तो वहाँ डायरेक्ट सेकंड ईयर के अंडर अब वर्किंग प्रोफेशनल के लिए लिंक चालू कर दी है। हालांकि उनके एप्लीकेशन प्रोसेस का टाइम टेबल और पोर्टल अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन कल तक मुझे लगता है कि वो भी लॉन्च कर देंगे। बाकी के प्रोसेस तो उनकी शुरू हो चुकी है। बाकी के कोर्सेज की जैसे ही अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज के लैटरल एंट्री के अंतर्गत वर्किंग प्रोफेशनल के एडमिशन का कोई जानकारी आती तो वो भी मैं आपको देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो देखिए, पहले वन बाय वन हम जाएंगे। पीजी कोर्सेज में एमईएम टेक का पोर्टल इस प्रकार से आपके यूजी के जैसा ही, उसमें कोई आपको ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आएगा। नोटिफिकेशन इस प्रकार से अपलोड किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। हम जल्दी से देखेंगे कि क्या है शेड्यूल। तो 26 से आपका 2 अगस्त तक फॉर्म आप भर सकते हो। और 27 मतलब 3 तारीख तक, 27 से 3 तारीख तक आपके फॉर्म वो कंफर्म होने चाहिए। मतलब आप 2 तारीख तक फॉर्म भरोगे और 3 तारीख तक आपको उसको, 3 अगस्त तक आपको उसको कंफर्म भी करना होगा। सभी को पता है कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर के नहीं चलेगा, हमें ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी मोड से ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फिर या तो ऑनलाइन या फिर फिजिकली जाकर स्क्रूटिनी सेंटर पे आपके फॉर्म को आपको कंफर्म भी करवाना है। तो इन चीज़ों के लिए आपके पास वो पर्याप्त समय है। उसके बाद फिर 5 तारीख को आएगा आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद अगर आपके कुछ उस पर ग्रीवेंसेस है तो कुछ गलतियां है सुधारना चाहते हो, कुछ नया इंक्लूड करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो वो आप ग्रीवेंस पीरियड के दौरान यानी 6 से लेकर 8 अगस्त तक आप कर पाओगे। और 10 अगस्त को फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा और उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर 2 राउंड का जो है वो चालू रहेगा। बाकी के लिए 3 राउंड है, आपके लिए 2 राउंड हो गए। और फिर उसके बाद आपका जिन कॉलेजेस का 1/3 सीट्स नहीं भरेंगी वह उस कॉलेजेस के एडमिशन दूसरे कॉलेजेस में शिफ्ट किए जाएंगे। वो प्रोसेस फिर उसके बाद में होगी। जैसे एडमिशन सिस्टम आगे जाएगी हम उस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक पोर्टल हम कहेंगे सब डोमेन है वो। और वहाँ पर उन्होंने आपका एमबीए एमसीए हमने वो देख लिया, यहाँ से भी आप जा सकते हो। या फिर वो हमने जो पिछले इस पेज पर हमने जो देखे थे लिंक्स ये वाले, यहाँ से भी आप जा सकते हो। तो आपका पोर्टल है एमबीए एमसीए का, देखेंगे डायरेक्ट सेकंड ईयर का जैसे कि हमने कहा अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ये है आपके एमबीए एमएमएस का पोर्टल, सेम आपके पोर्टल के जैसा है। यहाँ पर आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हो। आपका टाइम टेबल 27 से लेकर 2 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। 3 अगस्त तक आपको उसके स्क्रूटिनाइज करके लेना है। 5 अगस्त को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। 6 से 8 तक आप ग्रीवेंसेस रेज कर पाओगे अगर कुछ है तो। और 10 तारीख को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसी समय आपके 2 राउंड का अगले पूरा टाइम टेबल भी आएगा और आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन सिस्टम आखिर कब शुरू होने वाला है और फर्स्ट राउंड आपका कब ख़त्म हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम एमसीए की बात करें तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। पोर्टल आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या फिर आपको पता भी है, आप जो जहाँ अभी नॉर्मली फॉर्म भरा है उसी पोर्टल पे ये दूसरा भी लिंक आपको मिल जाएगा। सेम आपका भी 1 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद 2 तारीख तक आपको कंफर्म करवाना है। 4 तारीख को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। 5 से 7
तारीख तक आपको ग्रीवेंसेस के लिए टाइम होगा आपके, और फिर 8 तारीख को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। और जैसे कि हमने कहा दूसरी चीज़ें भी उसके साथ साथ होती जाएगी, जैसे कि पूरे शेड्यूल आपका आएगा, कब कॉलेज शुरू हो रहा है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड कब रन हो रहा है, ये सारी बातें आपको पता चल जाएगी। उसके बाद थोड़ी सी हम नज़र फेरेंगे कि कौन से कॉलेज में आपके लिए आखिर की सीटें कितनी है, ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए इस साल से इंट्रोड्यूस किया गया ये नया। इसके बारे में डिटेल चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है बाकी की उनकी पात्रता क्या है, सबके बारे में हमने जान लिया था। अब हम थोड़ी सी जान लेंगे कि फिलहाल तक कौन कौन से कॉलेजेस को आपको उनको सीटें अवेलेबल करा दी है या फिर उनको परमिशन दी है वर्किंग प्रोफेशनल सीट्स भरने के लिए। तो आप देख सकते हो मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे सीट्स है, एमसीए के लिए बस इतने ही मुझे दिखे, लिस्ट में इतने लोगों को परमिशन मिली दिखे। और आप देख सकते हो, और या फिर जीआर का मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वो जीआर भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम है ही नहीं। और एम टेक की बात करें तो एम टेक के बाद आप देख लीजिएगा कि नासिक, मुंबई, पुणे रीजन में कुछ कॉलेजेस को कंप्यूटर डेटा साइंस जैसे ब्रांचेस में आप देख सकते हो कि 15-15 एक एक डिवीज़न 15-15 सीट्स की उनको दे दी गई है, और अब लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो। और दूसरी बात है कि हम और कुछ कॉलेजेस देखेंगे तो टोटल 345 सीट्स अवेलेबल है वेरियस ब्रांचेस, पूरे ब्रांचेस अगर हमने देख लिए तो, और उसके अंडर पूरे महाराष्ट्र में हमें 345 सीट्स अवेलेबल है। अगर यूजी की बात करें यानी कि बी बीटेक की बात करें तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर उसके इर्द गिर्द वाली जो ब्रांचेस है उसके लिए भी आप देख सकते हो इनटेक कितना है, सिविल के लिए भी है, कंप्यूटर के जो ब्रांचेस है वहाँ पर भी, और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर उसके इर्द गिर्द वाली ब्रांचेस के लिए भी आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने कहा जीआर में आपको दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर दे सकते हैं कि आखिर कौन कौन से कॉलेजेस में कोई कितनी कितनी सीट्स है। और आपको 2565 यानी कि 2565 सीट्स आपके लिए पूरे महाराष्ट्र में अभी तक तो अवेलेबल करके दिए। जब इनटेक फाइनल हो जाएगा, कॉलेजेस अपना जीआर सबमिट करेंगे एडमिशन अथॉरिटी को, और फिर आपके लिए सीट मैट्रिक्स बनेगा, तब भी हम उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर कितने सीट्स फाइनल हो चुकी है। ये जीआर के अनुसार मैंने आपको दे दिया है, और जैसे कि मैंने कहा उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी बात है कि कुछ महत्वपूर्ण हम जाते जाते करेंगे। आपके 2 ही राउंड होंगे, मैंने शुरुआत में बोला था या फिर पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था इस पर कि आपके 2 राउंड होंगे, बाकी लोगों के 3 राउंड होंगे। और 2 राउंड के बाद जिन लोगों के या फिर जिन कॉलेजेस के जिस ब्रांच में 1/3 जो सीट्स नहीं भरेंगी जितना उसका इंटेक कैपेसिटी जाने यानी जो हमने ये दे दिया है, ये इसकी इस डिवीज़न की 15 है, किसी की 30 होंगी, किसी की 60 होंगी, तो उसमें से 1/3 सीट्स भरनी चाहिए। अगर नहीं भरी थी उन लोगों को फिर क्या करना होगा, शिफ्ट होना होगा उसके नज़दीकी इंस्टीट्यूट में, क्योंकि जो आपका 50 किलोमीटर का जो दायरा है उसके अंदर ही आपको ट्रांसफ़र होना है। अगर ट्रांसफ़र आप नहीं हो पाए तो फिर आपका एडमिशन वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और जैसे जैसे बच्चे या फिर सॉरी जैसे जैसे स्टूडेंट्स की डिमांड आएगी, जैसे जैसे रिस्पांस आएगा वैसे वैसे हम इस वर्किंग प्रोफेशनल की एडमिशन सिस्टम को भी आगे कवर करेंगे। आपको ऑप्शन फॉर्म भरने में 50 फिलहाल आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अनुसार 50 किलोमीटर है, लेकिन हालांकि एआईसीटी ने 75% की घोषणा की है। अगर कोई अपडेट है तो मैं आपको ज़रूर दे दूंगा, देखेंगे आगे उसमें क्या लिखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने देखा नहीं, सॉरी। और अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और एक सीट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को एक रखी जाएगी। ठीक है, वो तो सबको पता ही होगा। बेटरमेंट का आपको एक ही चांस मिलेगा, उसके बाद सेकंड राउंड के आखिरी में जो अलॉटमेंट होगा वो आपका फाइनल अलॉटमेंट होगा। और फिर आपको जैसे मैंने कहा कि आपको शिफ्ट होना पड़ेगा अगर आपके कॉलेजेस में जहाँ पर आप एडमिशन लिया उसका 1/3 सीट्स नहीं भरता है आपके ब्रांच का। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने देखा कि आपका वर्किंग प्रोफेशनल का एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है। जैसे जैसे आगे एडमिशन सिस्टम जाएगी हम उस पर चर्चा करेंगे। रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।